नमस्कार। महाभारत की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा का शीर्षक आरंभ होता है दुर्योधन की दशा देखकर कृपाचार्य और अश्वत्थामा का विलाप तथा उनके मुख से पांचालों के वध का वृत्तांत जानकर दुर्योधन का प्रसन्न होकर प्राण त्याग करना। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, वे तीनों महारथी समस्त पांचालों द्रौपदी के सभी पुत्रों का वध करके एक साथ उस स्थान पे आए जहां दुर्योधन था। वहां जाकर राजा दुर्योधन को देखा, उसकी सांस चल रही थी। फिर वे रथ से कूद पड़े और आपके पुत्र के पास आ उसे सब ओर से घेर कर बैठ गए। राजेंद्र, उन्होंने देखा कि राजा की जांघें टूट गई हैं, ये बड़े कष्ट से प्राण धारण करते हैं, इनकी चेतना लुप्त हो गई है और ये अपने मुंह से पृथ्वी पर खून उगल रहे हैं। इन्हें चट कर जाने के लिए बहुत से भयंकर दिखाई देने वाले सिंह के हिंसक जीव और कुत्ते चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। ये अपने को खा जाने की इच्छा रखने वाले उन हिंसक जंतुओं को बड़ी कठिनाई से रोकते हैं। उन बड़ी भारी उन्हें पीड़ा हो रही है, जिसके कारण ये पृथ्वी पर छटपटा रहे हैं। दुर्योधन को इस प्रकार खून से लथपथ पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए वे तीनों अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा शोक से व्याकुल हो उसे तीनों ओर से घेर कर बैठ गए। वे तीनों महारथी खून से रंग गए थे। राजा को इस प्रकार अयोग्य अवस्था में सोया हुआ देख वे तीनों दुख से पीड़ित हो रोने लगे। तत्पश्चात रणभूमि में सोए हुए दुर्योधन के मुख से बहते हुए रक्त को हाथों से पोंछ कर वे तीनों दीन वाणी में विलाप करने लगे। कृपाचार्य बोले, विधाता के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं। जो कभी 11 अक्षनी का स्वामी था, वह राजा दुर्योधन यहाँ मारे जाकर खून से लथपथ पड़े हैं। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर कुरुकुल भूषण दुर्योधन को रथशैया पर पड़ा देख अश्वत्थामा इस प्रकार विलाप करने लगा। निष्पाप राज सिंह, आपको समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ कहा जाता है। आप गदा युद्ध में कुबेर की समानता करने वाले साक्षात संकर्षण के शिष्य थे, तो भी भीमसेन ने कैसे आप पर प्रहार करने का अवसर पा लिया। आप तो सदा से बलवान और गदा युद्ध में विद्वान रहे, फिर भी उस पापात्मा ने कैसे आपको मार दिया। मुझको, कृतवर्मा को, महारथी कृपाचार्य को भी धिक्कार है कि हम आप जैसे महाराज को आगे करके स्वर्गलोक में नहीं गए। दूसरे भी जो नृपश्रेष्ठ पहले से ही स्वर्गलोक में जा पहुँचे हैं, उन सबको मेरे कथनानुसार हृदय से लगाकर उनकी कुशल पूछें। संजय कहते हैं, महाराज, जिसकी जांघें टूट गई थी उस अचेत पड़े हुए राजा दुर्योधन से ऐसा कहकर अश्वत्थामा ने पुनः उसकी ओर देखा और कहा, दुर्योधन, यदि आप जीवित हो तो यह कानों को सुख देने वाली बात सुने। पांडव पक्ष में केवल 7 और कौरव पक्ष में सिर्फ 3 व्यक्ति बच गए हैं। उधर तो पांचों भाई पांडव श्री कृष्ण सात्यकी हैं, इधर कृतवर्मा कृपाचार्य रह गए हैं। भरतनंदन द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न के सभी पुत्र मारे गए, समस्त पांचालों का संहार कर दिया गया। राजन, देखिए शत्रुओं की करनी का कैसा बदला चुकाया। पांडवों के भी सारे पुत्र मारे डाले गए। रात में सोते समय मनुष्यों और वाहनों सहित उनके सारे शिविर का नाश कर दिया गया। भूपाल, मैंने स्वयं रात के समय शिविर में घुसकर पापाचारी धृष्टद्युम्न को पशुओं की भांति गला घोट कर मार डाला। यह मन को प्रिय लगने वाली बात सुनकर दुर्योधन को पुनः होश आ गया और वह इस प्रकार बोला, मित्र, आज आचार्य कृतवर्मा के साथ तुमने जो कार्य कर दिया उसे गंगानंदन भीष्म कर्ण न तुम्हारे पिताजी कर सके। तो दुर्योधन जो है वो कितना नीच है,
इस तरह के आपराधिक कर्म को जो है सुनकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि उसका हत्या कर दिया गया। लड़ने का तो क्षमता था नहीं, तो चुपके से जो है पीठ पर हमला करके मार दिया। शिखंडी सहित वह नीच सेनापति धृष्टद्युम्न मार डाला गया। इससे आज निश्चय ही मैं अपने को इंद्र के समान समझता हूँ। तुम लोग का कल्याण हो, तुम्हें सुख प्राप्त हो, अब स्वर्ग में ही हम लोगों का पुनर्मिलन होगा। ऐसा कहकर महामनस्वी दुर्योधन चुप हो गया और अपने सुहृदों के लिए दुख छोड़कर उसने अपने प्राणों का त्याग किया। वह स्वयं तो पुण्यधाम स्वर्गलोक में गया, किंतु उसका पार्थिव शरीर पृथ्वी पर पड़ गया। नरेश्वर, इस प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह सम्रांगण में सबसे पहले गया था और सबसे पीछे शत्रुओं द्वारा मारा गया। मरने से पहले दुर्योधन ने तीनों वीरों को गले लगाया और इन तीनों को भी राजा को हृदय से लगाकर विदा दिया। इस प्रकार द्रोणपुत्र के मुख से करुणाजनक समाचार सुनकर मैं शोक से व्याकुल हो उठा और प्रातःकाल नगर की ओर दौड़ आया। निष्पाप नरेश, आपके पुत्र के स्वर्गलोक चले जाने से मैं शोक से आतुर हूँ और महर्षि व्यास की दी हुई मेरी यह दिव्य दृष्टि भी अब नष्ट हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र गरम गरम लंबी सांस खींचकर गहरी चिंता में डूब गए। अब एक हम लोग नए पर्व में प्रवेश कर रहे हैं, एसिक पर्व। धृष्टद्युम्न के सारथी के मुख से पुत्रों और पांचालों के वध का वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर का विलाप, द्रौपदी को बुलाने के लिए नकुल को भेजना, सुहृदों के साथ शिविर में जाना था, मरे हुए पुत्रों को देखकर भाई सहित शोकातुर होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वह रात व्यतीत होने पर धृष्टद्युम्न के सारथी ने रात को सोते समय जो संहार किया उसका समाचार धर्मराज युधिष्ठिर से कह सुनाया। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि महाभारत में जब अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्रों को मारकर शिविर से लौटता है, दुर्योधन को समाचार बताता है, तो जो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत है उसमें दिखाया गया कि दुर्योधन उसकी निंदा करता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। दुर्योधन जो है फुल सपोर्ट दिया, बोला तुमने बहुत अच्छा काम किया हत्या करके। तो इस तरह से दुर्योधन की नीचता हमें देखने को मिलती है। दूरदर्शन वालों ने जो है जो बी.आर. चोपड़ा के टीम है वो लोग दुर्योधन को थोड़ा हीरो बनाने की कोशिश किए। वास्तव में बड़ा नीच था दुर्योधन। तो कृपया सत्य जाने, सत्य क्या है। सारथी बोला, द्रुपद के पुत्रों सहित द्रौपदी देवी के सारे पुत्र मारे गए। वे रात को अपने शिविर से निश्चिंत एवं असावधान होकर सो रहे थे। उसी समय कृत कृवर्मा, गौतम वंशी, कृपाचार्य, पापी अश्वत्थामा ने आक्रमण करके आपके शिविर का विनाश कर दिया। इन तीनों ने प्रास शक्ति फरसों द्वारा सहस्रों मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों को काट काट कर आपकी सेना को समाप्त कर दिया। भारत जैसे फरसों से विशाल जंगल काटा जाता रहा हो, उसी प्रकार उनके द्वारा छिन्न भिन्न की जाती हुई आपकी विशाल वाहिनी महान आर्तनर्द सुनाई पड़ता था। धर्मात्मन, उस विशाल सेना से अकेला मैं किसी प्रकार बचकर निकल आया हूँ। कृतवर्मा दूसरे को मारने में लगा था, इसलिए मैं उस संकट से मुक्त हो सका हूँ। वह अमंगलमय वचन सुनकर राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरते समय आगे बढ़कर सात्विकी ने उन्हें थामा। भीमसेन, अर्जुन, माद्री कुमार, नकल, सहदेव ने उन्हें पकड़ लिया। फिर होश में आने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर शोकाकुल वाणी द्वारा आर्त की भांति विलाप करने लगे, हाय मैं शत्रुओं को पहले जीतकर पीछे पराजित हो गया। दुर्बुद्धि मनुष्य यदि विजय लाभ के पश्चात विपत्ति में पड़े हुए पुरुष की भांति अनुताप करता है, तो वह अपनी उस जीत कैसे मान सकता है, क्योंकि उस दशा में तो वह शत्रुओं के द्वारा पूर्णतः पराजित हो चुका है। क्रोध में भरा हुआ कर्ण मनुष्यों में सिंह के समान था।
करनी और नालीक नामक बाण उसकी दाढ़े, युद्ध में उठी हुई तलवार उसकी जिह्वा थी। द्रोणाचार्य महासमर महासागर के समान थे, रथ ही पानी का कुंड था। नाना प्रकार के शस्त्रों की नौका बनाकर पार कर गए। वही राजकुमार असावधानी से मार डाले गए। प्रमाद से बढ़कर संसार में मनुष्य के लिए कोई मृत्यु नहीं। प्रमादी मनुष्य को सारे अर्थ सब ओर से त्याग देते हैं। महासमर में भीष्म रूपी अग्नि पांडवों की सेना को जला रही थी। उस समय ऊंची ध्वजाओं के शिखर पर फहराती हुई पताका ही धूम के समान थी। वर्षा बाण वर्षा ही आग की लपटें थी। क्रोध ही प्रचंड वायु बनकर ज्वाला को बढ़ा रहा था। विशाल धनुष की प्रत्यंचा, हथेली और रथ के पहियों का शब्द ही मानो उस अग्निदाह से उठने वाली चट चट ध्वनि था। कवच और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस आग की आहुति बन रहे थे। प्रमादी मनुष्य कभी विद्या, तप, वैभव अथवा महान यश नहीं प्राप्त कर सकता। देखो, देवराज इंद्र प्रमाद छोड़ देने के ही कारण अपने सारे शत्रुओं का संहार करके सुखपूर्वक उन्नति कर रहे हैं। देखो, प्रमाद के कारण ये इंद्र के समान पराक्रमी राजाओं के पुत्र और पौत्र समान रूप से मार डाले गए, जैसे समृद्धशाली व्यापारी समुद्र को पार करके प्रमादवश अवहेलना करके के कारण छोटी सी नदी में डूब गया हो। इस प्रकार आर्त स्वर से विलाप करते हुए युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भाई जाओ, मंदभागिनी द्रौपदी को उसके मातृपक्ष की स्त्रियों के साथ यहाँ लिवा लाओ। माद्री कुमार नकुल ने धर्माचरण के द्वारा साक्षात धर्मराज की समानता करने वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से उद्धार करके रथ के द्वारा तुरंत ही महारानी द्रौपदी के भवन की ओर प्रस्थान किया। माद्री कुमार को वहां भेजकर युधिष्ठिर शोकाकुल हो उन सभी सुहृदों के साथ बार बार रोते हुए पुत्रों के उस युद्ध स्थल में गए जो भूतगणों से भरा था। उस भयंकर एवं अमंगलमय स्थान में प्रवेश करके उन्होंने अपने पुत्रों, सुहृदों और सखाओं को देखा जो खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़े थे। उनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे। युधिष्ठिर का शोक में व्याकुल होना, द्रौपदी का विलाप, द्रोण कुमार के वध के लिए आग्रह, भीमसेन का अश्वत्थामा को मारने के लिए प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को युद्ध में मारा गया देख युधिष्ठिर का हृदय दुख से व्याकुल हो गया। उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। प्रफुल्ल कमल के समान विशाल एवं मनोहर नेत्र वाली द्रौपदी का मुख सहसा शोक से पीड़ित हो राहु के द्वारा ग्रस्त हुए सूर्य के समान तेजहीन हो गया। उस रोती हुई कृष्णा ने भरत नंदन पांडुपुत्र युधिष्ठिर से कहा, राजन, सौभाग्य की बात है कि आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपने पुत्रों को यमराज की भेंट चढ़ाकर यह सारी पृथ्वी पा गए। अब इसका उपभोग करेंगे। कुंती नंदन, सौभाग्य से ही आपने कुशल पूर्वक रहकर इस मतांगामनी संपूर्ण पृथ्वी का राज प्राप्त कर लिया। अब तो आपको सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की भी याद नहीं आएगी। अपने वीर पुत्रों को क्षत्रिय धर्म के अनुसार मारा गया सुनकर भी आप उपलब्ध नगर में मेरे रहते हुए उन्हें सर्वथा भूल जाएंगे। यह भाग्य की बात है। पार्थ, पापाचारी द्रोणपुत्र के द्वारा मरे हुए मेरे सोए हुए पुत्रों का वध किया गया, यह सुनकर शोक मुझे उसी प्रकार संतप्त कर रहा है जैसे आग अपने आधारभूत काष्ठ को जला डालती है। ऐसा कहकर द्रुपद कुमारी कृष्णा पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सामने ही अनशन के लिए बैठ गई। अपनी महारानी परम सुंदरी द्रौपदी को उपवास के लिए बैठी देख धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा, सभे, तुम धर्म को जानने वाली हो। तुम्हारे पुत्रों भाइयों ने धर्म पूर्वक युद्ध करके धर्मानुकूल मृत्यु प्राप्त की, अतः तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। द्रोण कुमार तो यहाँ से भागकर दुर्ग वन में चला गया है। शोभने, यदि उसे युद्ध में मार गिराया जाए तो भी तुम्हें इसका विश्वास कैसे होगा? द्रौपदी बोली, महाराज, मैंने सुना है द्रोणपुत्र के मस्तक में मणि है जो उसके जन्म के साथ पैदा हुई थी।
उस पापी को युद्ध में मारकर यदि वह मणि ला दी जाए तो मैं उसे देख लूँगी। राजन, उस मणि को आपके सिर पर धारण कराकर ही मैं जीवन धारण कर सकूंगी। पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर सुंदरी कृष्णा भीमसेन के पास आई और उत्तम वचन बोली, प्रिय भीम, आप क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके मेरे जीवन की रक्षा कर सकते हैं। वीर, जैसे इंद्र ने सम्रासुर को मारा उसी प्रकार आप भी उस पाप कर्मी अश्वत्थामा का वध करें। शत्रुसूदन पार्थ, जैसे पूर्व काल में महान कर्म आपने किए उसी प्रकार इस द्रोणपुत्र को मारकर सुखी हो जाइए। दुख के कारण द्रौपदी का भांति भांति का विलाप सुनकर महाबली कुंती कुमार भीमसेन सहन न कर सके। वे द्रोणपुत्र के वध का निश्चय करके स्वर्णभूषित विचित्र अंगों वाले रथ पर आरूढ़ हुए। उन्होंने बाण प्रत्यंचा सहित एक सुंदर एवं विचित्र धनुष हाथ में लेकर नकुल को सारथी बनाया तथा बाण सहित धनुष को फैलाकर तुरंत ही घोड़ों को हकवाया। पुरुष सिंह नरेश नकुल के द्वारा हाँके गए वे घोड़े वायु के समान वेगशाली शीघ्र घोड़े बड़ी उतावली के साथ गति से चल दिए। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा की चपलता क्रूरता के प्रसंग में सुदर्शन चक्र मांगने की बात सुनाते हुए उसे भीमसेन की रक्षा के लिए प्रयत्न करने का आदेश देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दुर्धर्ष वीर भीमसेन के चले जाने पर यदुकुल तिलक कमल नयन भगवान कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, यह आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक में मग्न होकर युद्ध में द्रोण के वध की इच्छा से अकेले ही उस पर धावा कर रहे हैं। भरतश्रेष्ठ, भीमसेन आपको समस्त भाइयों से अधिक प्रिय हैं, किंतु आज वे संकट में पड़ गए हैं। फिर आप उनकी सहायता के लिए क्यों नहीं जाते? शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को जिस प्रकार ब्रह्मशीर नामक अस्त्र का उपदेश दिया वह समस्त मंडल को भी दग्ध कर सकता है। संपूर्ण धनुर्धरों के सिरमौर महात्मा द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर वह अस्त्र पहले अर्जुन को दिया। अश्वत्थामा उसे सहन न कर सका, वह उनका एकलौता पुत्र था, अतः उसने भी अपने पिता से उसी अस्त्र के लिए प्रार्थना की। तब आचार्य ने अपने पुत्र को उस अस्त्र का उपदेश दिया, किंतु उससे उसका मन प्रसन्न नहीं था। उन्हें अपने दुरात्मा पुत्र की चपलता ज्ञात थी, अतः सब धर्मों के ज्ञाता आचार्य ने अपने पुत्र को शिक्षा दी, बेटा, बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी तुम रणभूमि में मनुष्यों पर इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करोगे। नरेश्वर, अपने पुत्र से ऐसा कहकर गुरु द्रोण ने पुनः बोला, बेटा, मुझे संदेह है कि तुम कभी सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर नहीं रहोगे। पिता के इस अप्रिय वचन को सुनकर दुरात्मा द्रोणपुत्र सब प्रकार से कल्याण की आशा छोड़ बैठा और बड़े शोक से पृथ्वी पर बिचरने लगा। तदनंतर जब तुम वन में गए थे, उन्हीं दोनों अश्वत्थामा द्वारका में आकर रहने लगा। वहाँ वृष्णि वंशियों से उसका बड़ा सत्कार किया। एक दिन द्वारका में समुद्र के तट पर रहते समय उसने मुझ अकेले के साथ आकर हंसते हुए कहा, दशहर नंदन श्री कृष्ण, व्रतवंश के आचार्य, मेरे सत्य पराक्रमी पिता ने उग्र तपस्या करके अगस्त से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था वह देवताओं गंधर्वों द्वारा सम्मानित अस्त्र इस समय जैसा मेरे पिता के पास है वैसा ही मेरे पास। अतः यदुश्रेष्ठ, आप मुझसे यह दिव्य अस्त्र लेकर रणभूमि में शत्रुओं का नाश करने वाला अपना चक्र नामक अस्त्र मुझे दे दीजिए। कितना चालू था। भरत श्रेष्ठ वह हाथ जोड़कर बड़े प्रयत्न के साथ मुझसे अस्त्र की याचना कर रहा था। तब मैंने भी प्रसन्नता पूर्वक ही उससे कहा, ब्राह्मण, देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, पक्षी, नाग, ये सब मिलकर मेरे पराक्रम के 100वें अंश की समानता नहीं कर सकते। यह मेरा धनुष है, यह शक्ति है, यह चक्र है, यह गदा। तुम जो जो अस्त्र मुझसे लेना चाहते हो वही वह तुम्हें दिए देता हूँ। तुम मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो उसे दिए बिना ही रणभूमि में मेरे जिस आयुध को उठा अथवा चला सको उसे ही ले लो। तब उस महासमर में मेरे साथ स्पर्धा रखते हुए मुझसे मेरा वह लोहमय चक्र मांगा जिसकी सुंदर नाभि में वज्र लगा है तथा जो 1 सहस्त्र अरव से सुशोभित होता है। मैंने भी कह दिया, ले लो चक्र। मेरे इतना कहते ही
उसने सहसा उछलकर बाएं हाथ से चक्र को पकड़ा, परंतु वह उसे अपनी जगह से हिला भी न सका। तब उसने उसे दाहिने हाथ से उठाने का प्रयत्न किया। सारी शक्ति लगाकर भी जब उसे उठा न सका, न हिला सका, तब द्रोण कुमार मन ही मन दुखी हो गया। भारत यत्न करके थक जाने पर वह उसे लेने की चेष्टा से निवृत्त हो गया। जब उस संकल्प से उसका मन हट गया और वह दुख से अचेत एवं दुग्न हो गया, तब मैंने पूछा, अश्वत्थामा, जो मनुष्य समाज में सदा ही परम प्रामाणिक समझे जाते हैं, जिनके पास गांडीव धनुष है, श्वेत घोड़े हैं, जिनकी ध्वजा पर श्रेष्ठ बानर विराजमान है, जिन्होंने द्वंद्व युद्ध में देवेश्वर नीलकंठ उमा वल्लभ भगवान शंकर को पराजित करने का साहस करके उन्हें संतुष्ट किया, उस भूमंडल में मुझे जिनसे बढ़कर परम प्रिय दूसरा कोई मनुष्य नहीं, जिनके लिए मेरे पास स्त्री पुत्र आदि कोई भी वस्तु नहीं, जो देने योग्य न हो, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे उस प्रिय सुहृद कुंती कुमार अर्जुन ने भी पहले कभी ऐसी बात नहीं कही थी जो आज तुम मुझसे कह रहे हो। मूढ़ ब्राह्मण, मैंने 12 वर्षों तक अत्यंत घोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके हिमालय की घाटी में रहकर तपस्या से द्वारा जिसे प्राप्त किया, मेरे समान व्रत का पालन करने वाली रुक्मिणी देवी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ, जिसके रूप में साक्षात तेजस्वी सनत कुमार ने ही मेरे यहाँ अवतार लिया, वह प्रद्युम्ना मेरा प्रिय पुत्र है। परंतु रणभूमि में जिसकी कहीं तुलना नहीं है, मेरे उस परम दिव्य चक्र को कभी उस प्रद्युम्न ने भी नहीं मांगा, जिसकी आज तुमने मांग की है। सोचिए, ना अर्जुन मांग सके भगवान से, ना प्रद्युम्न मांग सके, और ये चला है भगवान से उनका सुदर्शन चक्र मांगने। भगवान बड़े क्रोधित हैं। अत्यंत बलशाली बलराम जी ने भी पहले कभी ऐसी बात नहीं की, जिसे तुमने मांगा है उसे गद और सांब ने भी कभी लेने की इच्छा नहीं की। द्वारका में निवास करने वाले अन्य वृषनित्था अंधक वंश के महारथी, उन्होंने भी कभी मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जैसा तुमने इस चक्र को मांगते हुए किया है। रथियों में श्रेष्ठ तुम तो भरत कुल के आचार्य के पुत्र हो। संपूर्ण यादवों ने तुम्हारा सम्मान किया। बताओ सही, उस चक्र के द्वारा तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? जब मैंने उससे पूछा, तब द्रोण कुमार ने मुझे उत्तर दिया, श्री कृष्णा, मैं आपकी पूजा करके फिर आपके साथ युद्ध करूंगा। प्रभो, मैं सच कहता हूँ, मैंने इस देव दानव पूजित चक्र को आपसे इसीलिए मांगा कि इसे पाकर अजय हो जाऊं। किंतु केशव, अब मैं अपनी इस दुर्लभ कामना को आपसे प्राप्त किए बिना लौट जाऊंगा। गोविंद, आप मुझसे केवल इतना कह दें, तेरा कल्याण हो। यह चक्र अत्यंत भयंकर है। आप भी भयानक वीरों के श्रोमणी हैं। आपके किसी विरोधी के पास ऐसा चक्र नहीं। आपने ही इसे धारण कर रखा है। इस भूतल पर दूसरा कोई मनुष्य इसे नहीं उठा सकता। मुझसे इतना कहकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा रथ में जोते गए घोड़े, धन तथा नाना प्रकार के रत्न लेकर वहां से लौट गया। वह क्रोधी दुरात्मा चपल क्रूर, साथ ही ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है, अतः उससे भीम की रक्षा करनी चाहिए। भगवान जानते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर का भीमसेन के पीछे जाना, भीम का गंगा तट पर पहुंचकर अश्वत्थामा को ललकारना, अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। वैशंपायन जी कहते हैं, संपूर्ण यादव को कुल को आनंदित करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण के ऐसा कहकर समस्त श्रेष्ठ आयुधों से संपन्न उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उसमें सोने के माला पहने हुए अच्छी जाति के काबली घोड़े जुते हुए थे। उस ध्वजा पर प्रभापुंज एवं किरणों से शोभित विंतानंदन गरुड़ जी विराज रहे थे। संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पहले उस रथ पर सवार हुए। तत्पश्चात अर्जुन था कुरुराज युधिष्ठिर उस रथ पर बैठे। दोनों महात्मा पांडव रथ पर स्थित हुए। सांग धनुषधारी दशहर कुलनंदन भगवान श्री कृष्ण के समीप विराजमान हो इंद्र के समान बैठे हुए दोनों अश्वनी कुमारों को
समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों भाइयों को उस लोक पूजित रथ पर चढ़ाकर दशार वंशी श्री कृष्ण ने वेगशाली उत्तम अश्वों को चाबुक से हाँका। सांगधनवा श्री कृष्ण की सवारी ढोते हुए उस शीघ्रकामी अश्व को महान शब्द उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रकट हो रहा था। उस सुदृढ़ धनुर्धर तेजस्वी वीरों के देखते देखते वे अत्यंत वेगशाली घोड़े के द्वारा भगीरथी के तट पर पहुंचे, जहां उन महात्मा पांडवों के पुत्र का वध करने वाले अश्वत्थामा बैठा सुना गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल के किनारे परम यशस्वी महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को अनेक महर्षियों के साथ देखा। उनके पास ही वह क्रूर कर्मा द्रोणपुत्रा बैठा था। उसने अपने शरीर में घी लगाकर कुश का चीर पहन रखा था। उसके सारे अंगों पर धूल छा रही थी। कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन बाण सहित धनुष लिए उसकी ओर दौड़े और बोले, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। अश्वत्थामा ने देखा कि भयंकर धनुर्धर भीमसेन हाथ में धनुष लिए आ रहे हैं। उनके पीछे श्री कृष्ण के रथ पर बैठे हुए दोनों भाई वीर हैं। यह सब देखकर द्रोण कुमार के हृदय में व्यथा हुई। उस घबराहट में उसने यही करना उचित समझा। उदार हृदय अश्वत्थामा ने उस दिव्य उत्तर अस्त्र का चिंतन किया, साथ ही बाएं हाथ से एक सीख उठा ली। दिव्यायु धारण करने वाले करके खड़े हुए उन सूरवीरों का आना वह सहन न कर सका। उस आपत्ति में पड़कर उसने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और मुख से कठोर वचन निकाला कि यह अस्त्र समस्त पांडवों का विनाश कर डाले। नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर प्रतापी द्रोणपुत्र ने संपूर्ण लोकों में मोह में डालने के लिए वह अस्त्र छोड़ दिया। अनंतर उस सीख में काल अंतक और यमराज के समान भयंकर आग को प्रकट हो गई। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि वह अग्नि तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर डालेगी। इस प्रकार से महाभारत शैप्तिक पर्व के अंतर्गत एसिक पर्व में अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस तरह यहाँ यह कथा समाप्त होती है। अब अगली कथा अगली बार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।